क्लास 12th मैथ्स DPI द्वारा जारी की क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को देख रहे हैं। वीडियो नंबर 17 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। अध्याय 6 के हैं ये। कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने लिखे नहीं हैं, वो सिलेबस में नहीं थे, वो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको। तो किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है। यदि हम क्षेत्रफल को a से दर्शाएं, तो a बराबर पाई r वर्ग होगा। क्लियर। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब हमें क्या करना है, d/dr करना ज्ञात। पाई कांस्टेंट था, d/dr r की घात 2। तो ये करोगे आप तो dA/dr बराबर 2 पाई r हो जाएगा। क्यों, r स्क्वायर का 2r होता तो 2 पाई r लिख दिया मैंने। क्लियर। r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता तो अपन ने 2 पाई r लिख दिया। r का मान कितना दे रखा है इसमें हमें, r का मान हमें दे रखा था इसमें 6, तो 2 पाई गुणित 6, तो 6 दूनी 12 पाई इसका आंसर होगा। ये बी वाला आंसर होगा। परीक्षा में कैसे लिखते हैं वो लिखने का तरीका बता दिया जाएगा। अभी तो मैं इसमें टिक लगा रहा हूँ जगह कमी के कारण, परीक्षा में लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आगे ये वो लिखने नहीं पड़ते, सीधे आंसर लिखने पड़ते वहाँ। आगे था अपना एक उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में Rx बराबर समथिंग दे रखी थी। x बराबर 15 है, तो सीमांत आय क्या होगी। ठीक है, तो जो भी r दिया था Rx हमें, उस Rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 दिया था। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। r' बराबर 3 दूनी 6x और ये 36 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किया तो दो बाजू में आएगा, 2 3 6x, और यहाँ करेंगे तो x का 1 हो जाता, 36 हो जाएगा। अब कैश के स्थान पर रखना हमें 15। कितना रखना है, 15। तो 6 गुणित 15 धन 36, 15 छक्का 90 धन 36, जोड़ेंगे तो 6 126 आएगा। इसका उत्तर 126 होगा। कैसे आया मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, वक्र दे रखा था y बराबर 2x की घात 2 धन 3 sin x के 1/0 पर विलंब की प्रवणता ज्ञात करो। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको m कह देंगे, प्रवणता होती है, और विलंब के निकालने के लिए ऋण 1/m होती है। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको लिखेंगे y बराबर 2x² प्लस 3 sin x। डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे वही प्रवणता होती है, तो इसको 3 3 दूनी 2 दूनी 4x हो गया धन 3 साइन का होता है cos x। तो बाजू में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन इसका साइन का cos होता था। अब क्या करना है हमें, इसको m कहते हैं हम, यही m कहलाती dy/dx। बिंदु क्या दिया था हमें, x बराबर 0 पर, तो यह 4 गुणे 0 धन 3 cos 0, तो 0 धन 3 cos 0 का मान 1 होता था, 3 आया। ये 3 आए m का मान। अविलंब के लिए ऋण 1/m होगा, ऋण 1/3 होगी। क्या होगी, ऋण 1/3 है कहीं इसमें जेडी वाले, क्यों होगी आपको समझ में आ गया जी। क्लियर। इसके बाद आगे आते हैं, किस बिंदु पर y बराबर x धन 1, किस बिंदु पर y बराबर x धन 1, y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। बिंदु ज्ञात करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, इससे हम dy/dx निकालेंगे। क्लियर। इससे हम dy/dx निकालेंगे। देखिएगा हमारे पास था y² बराबर 4x था, इससे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2y dy/dx बराबर 4, या dy/dx बराबर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/y आया। ये प्रवणता m है। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ये रेखा दे रखी थी हमें y बराबर x प्लस 1 दी थी, यदि इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस c से करेंगे ना, तो यहाँ से m का मान 1 मिल जाएगा। तो ये 1 यहाँ 1/1 बराबर 2/y, तो गुणा करेंगे तो y बराबर 2 आया।
कितना आया, y बराबर 2। ये एक क्यों रख दिया, ये प्रवणता है ना एक होती, रेखा से हमने निकाली प्रवणता एक, तो डिवाइड इसके बाद एक रख दिया। इसको हल करने पर y बराबर 2 मिला, ऑब्जेक्टिव इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। y बराबर 2 आया। जब y का मान 2 मैं कहाँ रखता हूँ, कहीं भी रख दो। y का मान यदि मैं 2 यहाँ रखता हूँ इस वाले में, 2 बराबर x धन 1, तो 2 ऋण 1 बराबर x, तो x बराबर 1, तो जो बिंदु होगा वो 1 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 और y का मान 2 है, तो इसका उत्तर 1 2 होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, हम थोड़ा जगह बनाते हैं अपन इसके लिए। क्वेश्चन नंबर हम 5 बार देख रहे थे। एक्स वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी स्थित बिंदु है। अब न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होगा, वो कौन सा इनमें से होगा, वो अपन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लेंगे इस वक्र पर कोई बिंदु एक्स वाई है। क्या है, एक्स वाई। इस बिंदु वक्र पर एक्स वाई है कोई बिंदु, इस एक्स वाई बिंदु की इस 0,5 से दूरी ज्ञात करेंगे। हम दूरी सूत्र से हम पढ़ रखे थे, x1 माइनस x2 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2, वो 1 2 या 2 1 2 1 जो भी लेते थे उसको अपन ले सकते हैं। तो x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात, ये सूत्र दूरी का अपन ने देख रखा था। अब इसमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लेंगे हम, तो ये x1 y1 x2 y2 है, तो हम लिखेंगे 0 माइनस x, तो माइनस x का वर्ग प्लस यहाँ करेंगे हम तो y माइनस 5, x2 था ना 5 माइनस y, है ना। चलो अपन ऐसा करते हैं, इसको 1 2 कर लेते हैं ताकि अपने को लिखने में दिक्कत नहीं आए। 1 2 कर लिया, वो उससे भी सही जाते हैं हम, लेकिन इससे अपने को एक सुविधाजनक बात मिल रही है। x1 मतलब x ऋण 0 जो x स्क्वायर हो जाएगा, और बाय ऋण बाय ये बाय है, y1 है, ये y2 है, तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इससे थोड़ी सीधी बात मिलती दिख रही है हमें। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान हमें देखो इसमें दे रखा था, यदि यहाँ से निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर 2y दिया है, क्योंकि हमें दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 2y दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 2y धन इसका विस्तार करेंगे y स्क्वायर धन 25 ऋण 10 है 10y, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको करेंगे हम, तो देखिए आप ये होगा y स्क्वायर 10 में से 2 गया 8 ऋण 8y, और 25 को लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8, तो 16 धन 9। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, तो इसको करेंगे तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 आएगा। इसका मान न्यूनतम कब होगा, तब y माइनस 4 के बराबर 0 होगा, यानी y बराबर 4 होगा। अब जब y का मान 4 रखेंगे तो s की घात 2 बराबर 2 गुणित 4, s की घात 2 बराबर 2 की घात 2 गुणित 2, x बराबर धन ऋण 2 वर्गमूल 2, तो जो बिंदु होगा 2 वर्गमूल 2 और 4 होगा। यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 और 4 उत्तर कोई सा है जे वाला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम रेखा y बराबर mx प्लस 1 वक्र y बराबर स्क्वायर 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको भी थोड़ा हमें डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। क्या था हमारा, खालिस्तान था ये। अच्छा, एक वाक्य में उत्तर था, रेखा y बराबर mx प्लस 1 दे रखी थी, रेखा में y बराबर mx प्लस 1 दे रखी थी, और उस इसके बाद हम बात करते हैं, वक्र दे रखा था y स्क्वायर बराबर 4x, ये दे रखा था। m का मान ज्ञात करना था, m क्या होगा, m का मान ज्ञात करना था। देखिएगा वह डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, 2y dy बटे dx बराबर 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, dy बटे dx बराबर 2 बटे y, ये हमें 2 बटे y मिला है। अब देखिएगा इसका मान क्या, देखो यहाँ से m तो m था हमारा, m बराबर 2 बटे y, ये हम कहेंगे कि y बराबर 2 बटे m, y बराबर 2 बटे m, इसको यहाँ रखेंगे 2 बटे m का वर्ग बराबर 4x, 4m वर्ग बराबर 4x, तो m
x बराबर 1/m², यहाँ रखेंगे आप। y का मान क्या था 2/m, x का मान क्या था 1/m² धन 1, 2/m, इसको धला 1 कट गया, ऋण 1/m आएगा बराबर 1, m लघुत्तम आया 2m माइनस m बराबर 1। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, हमें m का मान चाहिए था, m का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए हम इसको कर रहे थे ना, तो इसका एलसीएम तो m आया। अब जब हर समान है तो ऊपर की संख्या वही की वही आती ना हमारी। बाई मिस्टेक मुझसे ये 2m माइनस 1m लग गया था। अब ये दोनों के हर समान हर तो एक बार आएगा ना, हर एक बार आएगा, ऊपर की संख्या वही लिखाएगी। अब हमें अगर दो में से गई 1/m बराबर 1, तिरक गुणा करेंगे तो m बराबर 1 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। हमसे क्या गलती हो रही समझ गए क्या? देखिए दोनों दो परिमेय संख्या हैं, बीच में धन या ऋण लगा लघुत्तम से हल करते थे। जब दोनों के हर समान तो हर एक बार लिखते थे हम, और ऊपर की संख्या वही की वही आती थी। बाई मिस्टेक हम इसको 2m माइनस 1m लिख गए थे, तो हम m का मान नहीं निकाल पा रहे थे, है ना। चिंतन किया हमने तो हम समझ में आया कि यहाँ मिसिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिएगा, हमें क्या दिया था, 2y धन s की घात 2 बराबर 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण लिखिए। हम जानते थे अभिलंब का समीकरण होता था y माइनस y1 बराबर ऋण 1/m x माइनस x1, ये होता था हमारा। अब देखो x1 y1 तो हमें दे रखे थे 1 1 करके, तो 1 1 रख लिए। अब m का मान निकालना है, इस दी हुई रेखा से m का मान निकालना है। कहाँ है, कौन सी रेखा है, अपने ये वाली दे रखी थी हमें। 2y प्लस x की घात 2 बराबर 3, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 2 dy/dx धन 2x बराबर 0, या हम कहेंगे dy/dx बराबर ऋण x। क्योंकि बिंदु कौन सा है हमारे, बिंदु दे रखा था हमें 1 1 करके दे रखा था, तो यहाँ 1 1 रखेंगे हम, तो ऋण 1 हो गया। और यहाँ ऋण 1 रख देंगे, m का मान ऋण से ऋण हमारे जो कट जाएंगे, तो y उधर ले जाएंगे हम। देखिएगा y ऋण 1 बराबर x ऋण 1 है, ये ऋण 1 से धन 1 हमारे कट जाएंगे, y उधर ले जाएंगे तो x ऋण y बराबर 0। तो ये इसका जो समीकरण होगा हमारा वो x ऋण y बराबर 0 होगा। कैसे निकाला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला चलेंगे हम, तीसरे का पहला था हमारा। इसको करने के लिए तीसरे का पहला करने के लिए देखिए क्या था, ये खालिस्तान भरना था। x बराबर दिया था, y बराबर दिया था। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। dy/dx प्रवणता होती है। पहले हम क्या करेंगे, इसका t के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी t के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 में 1 का भाग dy/dx मिल जाएगा हमें, वही प्रवणता हो जाएगी, फिर t का मान निकालेंगे हम। देखना थोड़ा सा लंबा जाता है, तो हम देखना इसको करेंगे हम। तो ये होगा हमारा dx/dt बराबर 6x ऋण 4, 6x सॉरी ये वाला है 2t धन 3 है, ये सो कर रहे हैं हम 2t धन 3, समीकरण 1। इससे करेंगे हम तो dy/dt बराबर 4t ऋण 2, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया। प्रवणता निकालना तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग देंगे, तो dy/dx बराबर 4t माइनस 2/2t प्लस 3, ये प्रवणता होती है।
अब टी नहीं मालूम, टी ज्ञात करेंगे हम, तब कहीं उत्तर निकाल पाएंगे। तो टी ज्ञात करने के लिए देखिए हमें बिंदु दे रखा था इस सवाल में 2 ऋण 1, तो एस का मान 2 दिया था, ये जो है ना 2 बराबर टी की घात 2 धन 3 टी ऋण 8। ऐसे ही ऋण 1 इसका मान ऋण 1 बराबर 2 टी की घात 2 ऋण 2 टी ऋण 5। इन दोनों से हम टी के मान निकालेंगे और जो दोनों अभिष्ट होगा वो टी का मान होगा और उस टी के मान को यहाँ रखेंगे तब उत्तर मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखना इसको हल करेंगे यहाँ, तो टी की घात 2 धन 3 टी, इधर गया तो ऋण 10 हो जाएंगे, 8 और 2 10 बराबर 0। इसको करेंगे हम तो टी की घात 2 धन 5 टी ऋण 2 टी ऋण 10। गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं हम, वो और भी बहुत सारी बातें होती है, बनने को आती है ये। अब टी का मान लेंगे यहाँ पर तो टी धन 5 बचेगा, यहाँ से ऋण 2 का मान लेंगे, ये भी टी धन 5 बचेगा। तो टी धन 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में टी ऋण 5 टी ऋण 2, तो टी बराबर ऋण 5 आएगा और टी बराबर 2 आएगा। इसी टाइप से टी का मान यहाँ से निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो टी का मान होगा और उस मान को यहाँ रखेंगे तो उत्तर मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे यहाँ तो 2 टी की घात 2 ऋण 2 टी ऋण 5 ऋण धन 1 हो गया, तो वो ऋण 4 लिख दे रहा हूँ मैं। 2 का भाग दिया तो टी की घात 2 ऋण टी ऋण 2 बराबर 0। इसको सही करेंगे यहाँ तो टी की घात 2 ऋण 2 टी ऋण 2 टी धन टी ऋण 2। टी का मान लेंगे तो टी ऋण 2, गुणनखंड निकाल रहे हैं हम, और ये टी ऋण 2, तो टी ऋण 2 एक बार लिखेंगे हम और टी धन 1 एक बार लिखेंगे, तो टी बराबर 2 मिलेगा और टी बराबर हमें ऋण 1 मिलेगा। तो देखो टी बराबर 2 कॉमन मिल रहा है, टी बराबर 2 यहाँ रख लेंगे तो 4 गुणे 2 ऋण 2 और 2 गुणे 2 धन 3, तो 8 ऋण 2 बटे 4 धन 3, 8 में 2 गए 6 और 4 और 3 7, तो 6 बटे 7 इसका उत्तर होगा। बड़ा सवाल था लेकिन जाएगा ऐसे ही वो। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या? आगे सवाल था हमारा, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 वर्ग मीटर प्रति एच की दर से गेहूं भरा जाता है। गेहूं की वृद्धि की दर ज्ञात करो, है ना। ये आयतन होगा, शायद घन होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसको अपन करते हैं, थोड़ा सा फिर जगह बनाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा था अगला, हम जानते हैं जो बेलन का जो आयतन होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्या निकालना हमें, गहराई में वृद्धि की दर ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dv बटे dt बराबर पाई आर स्क्वायर dh बटे dt, ऐसा लिखेंगे इसको। इसका मान दे रखा था हमें 314, इसको 314 लिख देंगे। पाई का मान 3.14, आर का मान हमें 10 दे रखा, 10 गुणे 10 और dh बटे dt 314, इसका गुणा करेंगे ये भी 314 हो जाएगा। काटेंगे तो dh बटे dt का जो मान होगा वो 1 आ जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 होगा। कैसे है मैंने आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन था आपका, वक्र दे रखा था, प्रवणता निकालना x बराबर 4 पर। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको हम, तो डायरेक्ट dy बटे dx बराबर, ये सवाल था 3 दूनी 6x ऋण 4, 6x ऋण 4। अब dy बटे dx ये x बराबर कितने पर निकालना था, प्रवणता 4 पर। तो 4 6 गुणे 4 ऋण 4, 6 को 24 ऋण 4 तो 20 आई। इसका जो उत्तर होगा वो 20 होगा। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx दे रखी थी, उसका 5 पर हमें सीमांत आय 36 होगी। सही गलत बताना है हमें,
कि सही है गलत है। तो क्या करेंगे हम, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। आर डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6x धन 6। अब आर एक्स का मान कितना दिया, इसका मान हमें दे रखा था 5, तो 6 गुण 5 धन 6 तो 30 धन 6 36 सही है भाई, 36 दे रखी है, 3 मानता है तो सही है, ये सत्य लिख दिया हमने। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तित की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष इतनी है जबकि आर का मान इतना दिया था। तो हम जानते थे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये मान लो पाई आर वर्ग के बराबर, तो डी ए बटे डी आर निकालना है, तो ये हो जाएगी पाई डी बटे डी आर, आर की घात 2 तो ये पाई, ये 2r हो जाएगा पाई, और आर का मान दे रखा कितना हमें 5, तो 5 दूनी 10, 10 पाई, और उत्तर कितना लिखा है यहाँ पर 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगी, ये गलत है, तो इसको असत्य लिख देंगे हम। इस टाइप से हमने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। आने वाले वीडियो में अपन इसके डिस्क्रिप्टिव को देखेंगे।